कल आपको बताया था प्रीवियस क्लास में हमारी जो क्लास हुई थी सेशन बेस्ड लिक्विडिटी कि हम उसमें किस तरीके से क्या मूवमेंट देखेंगे। आज हमारा जो जनरली टॉपिक था वो क्या था, सेशन लिक्विडिटी का पार्ट 2, जिसमें आपको क्या दिखाया जाएगा, एक्सप्लेनेशन करके दिखाया जाएगा कि किस तरीके से उसको वर्क किया जाता है और उसको किस तरीके से हम उसमें चेक करते हैं। तो वो चीजें आज इसमें आपको दिखाई देगी। तो ये आज आपको लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ जिसपे आज की ट्रेड भी बनी थी गोल्ड में। तो आप देख सकते हो 5 मिनट एंड आज 6 तारीख है, तो आज 6 का ही है, आज का ही गोल्ड का जिसमें आपको ट्रेड मिला था। ओके, सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपका ये एशिया का हाई, ये एशिया का लो। वेट करो, सेशन आपका क्या हो चुका है, क्लोज हो चुका है। बीच का 1 आवर आपका क्या चलता था, टाइम अप डाउन चलता है। ओके, तो अब हमें वेट करना है लंदन में, या तो इसका हाई को क्या करे, क्लोज दे दे या स्विप कर दे। क्या इस हाई से ऊपर क्या दे दे, या तो हमें क्लोज दे दे, या इस लो से नीचे हमें क्या मिल जाए, क्लोजिंग या स्विप। तो हम वेट करें कि मार्केट क्या करे, इस हाई एंड इस लो के ऊपर नीचे क्या कर दे, कुछ स्विप कर दे या कुछ क्लोजिंग वगैरह दे दे। विदाउट उसके हम अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो अभी हम फिलहाल वेट करते हैं, क्योंकि बीच में इधर मार्केट कुछ भी करेगा, हम कुछ भी मूवमेंट नहीं कर सकते। क्लोजिंग देगा ऊपर, अगर मार्केट कुछ इस तरीके से क्लोजिंग देगा तो इंड्यूसमेंट लेने के बाद जो भी अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक होगा उस पर हम लोग क्या करेंगे, बाय करेंगे। ये आप लोगों को प्रीवियस की क्लास में मैं बता चुका हूँ। ओके, तो फिलहाल अभी हम वेट करें, क्योंकि जब तक एशियन का हाई या लो कुछ नहीं होता तब तक हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें प्रॉपरली वेट करना पड़ेगा। ओके, अब क्या हुआ, इधर हाई क्या हो चुका है आपका, स्वीप हो चुका है। इधर देखिए क्लियर क्या हुआ है आपका, हाई स्वीप हो चुका है। यहाँ पे आपका हाई क्या हो चुका है, स्वीप। तो ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक कब बनता, अगर नेक्स्ट कैंडल इसके लो के नीचे क्लोज देती। बट अगर इधर एक चीज देखने वाली है, अभी भी क्या हुआ, यहाँ पे एक और बार हाई स्वीप हुआ है, तो ये अभी भी सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है अगर कोई कैंडल इसके लो से नीचे क्या कर दे, क्लोजिंग दे दे। फिलहाल अभी हम वेट करेंगे। ओके, तो लो नहीं, लो से नीचे अभी तक क्लोजिंग हमें नहीं दी, तो ये सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं। ओके, अगेन क्या हुआ, इधर फिर से आपकी क्या हो चुकी है, दोबारा हाई स्वीप हुआ है, क्लोजिंग नहीं मिल रहा है। ये याद रखना, अभी तक सिर्फ स्वीप ही हो रहा है, बैक टू बैक क्या हो रहा है, हाई स्वीप हो रहा है। सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक बन सकता है ये अगेन, अगर कोई क्लोज कर दे इससे नीचे। तो अभी हम देखते हैं, ओके क्लोजिंग नहीं हुई, शायद ये क्लोज। ओके, ये क्या हो चुका है आपका, क्लोज। ये आपका क्या था, एससीओबी। आज के लिए क्या था आपका, सेलिंग लेवल। ये क्या थी आपकी, सेलिंग लेवल थी। यहाँ से आपको क्या करना था, पेंडिंग्स ऑर्डर लगा लेने थे। ये आज का गोल्ड का जिसपे ट्रेड बना था आज, एंड इधर लिया भी हूँ। तो ये आपका आज का था, कितना इसका टारगेट स्टॉप लो, 7 पिप का था। आप थोड़ा सेफर रख लो, आपको अपना थोड़ा एसल सेफ चार्ट रखना है। एंड टारगेट आपको फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, ये वाला। ठीक है, ये वाला आपको अपना टारगेट रखना है मेन, जो आपका फर्स्ट अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है इधर, पहला ये वाला। इसको ब्रेक करेगा तो आपका एशिया का ये लो मेन आपका क्या रहता है, एशिया का जो मेन लो होता है वो आपका टारगेट रहता है। ओके, बट पहला टारगेट आपका ये रहेगा, तो इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट टारगेट एंड दिस लास्ट टारगेट। ओके, इधर मैं लिख देता हूँ TP1। ओके, ये आपका क्या था, TP1, एंड ये था आपका TP2। ओके, तो इस तरीके से आपने अपने टारगेट लगा दिए हैं। तो फिलहाल अभी तक हमारी एंट्री इधर ट्रिगर ही नहीं हुई है, हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करे, हमारी एंट्री ले पहले। तो हम देखेंगे सबसे पहले। ओके, अभी तक मार्केट ने एंट्री नहीं ली। ओके, अब आपकी क्या हो चुकी है, एंट्री ट्रिगर हो चुकी है। अगर इस जोन को आप रिफाइन करना चाहते हो तो आप 1 मिनट में इसको रिफाइन कर सकते हो, बट उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, कम से कम हो सकती है, क्योंकि जो चांसेस हैं मार्केट में क्या हो सकता है, उस जोन को ना ले। इधर आप देखोगे अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक कहीं भी नहीं है, सिर्फ ये विग आपकी क्या है, अनमिटिगेट थी। जस्ट यही विग आपकी अनमिटिगेट थी। तो चाहो तो आप यहाँ से भी मतलब डायरेक्ट एंट्री के लिए वेट कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे लोड छोटा करने के लिए। बट मेन आपका यही रहना चाहिए। ओके, ये सिर्फ रिफाइंड वर्जन है, ये आपका क्या है, सिर्फ रिफाइंड वर्जन, क्योंकि एवरीथिंग इज मिटिगेट। ऊपर इसको इसने मिटिगेट कर लिया, इसको इसने, इस वाली वीक को इसने, इस वाली को इसने, सिर्फ यही आपके पास एक अनमिटिगेट बचा हुआ था। तो अगर आपको लगता है कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो उसको छोटा करना हो तो इस तरीके से आप थोड़ा छोटा कर सकते हो, बट मे बी आप लोगों की कई बार एंट्री भी मिस हो सकती है इस तरीके से। ओके, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। तो अभी देखते हैं मार्केट क्या करता है।
ओके, टारगेट वन आपका हिट हो चुका है, टीपी वन हिट हो चुका है, एंड इसका जो ऑर्डर ब्लॉक है अभी तक ब्रेक में, बेरिश मूव दिख रही है, तो शायद बाय आ सकता है। तो आपको अपना जो स्टॉप लॉस है कहाँ कर देना, आप इस वाले अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर अपना स्टॉप लॉस कर देना है, इस वाले अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक के पास, ठीक है। और टीपी का इसका वेट करना, मतलब आपको अपना टारगेट सिक्योर रखना है। ओके, अब आपका टीपी वन भी क्या हो चुका है, हिट, मतलब यहाँ से यहाँ जो आपकी एंट्री थी अभी तक लगी हुई, ये वाला क्या हो चुका है, अब आपका यहाँ पे टारगेट हिट हो चुका है, जिसका आप वेट कर रहे थे, दोनों टारगेट। तो आपको या तो पहला ही टारगेट लेके आप बाहर हो सकते हो सीधा, या दूसरे का भी आप वेट कर सकते हो, तो डिपेंड करता है आपको किस तरीके से टारगेट अपना अचीव करना है। ओके, तो ज्यादातर होल्ड करने की कोशिश नहीं करो, क्योंकि ये आपका नॉर्मली इसी तरीके से रहता है, कभी भी आपका इसमें ऐसे लूट सकता है, क्योंकि ये लोअर टाइम फ्रेम पे चल रहा है मार्केट बिल्कुल। ओके, तो इस तरीके से आपको ऑर्डर ब्लॉक रखना है। ये करंट का था, आज का ही हमारा था। देख लो 6 तारीख दिखाएगा नीचे, 6, ये देखो आज की ही थी, 6 जुलाई 2023। ये आज ही की एंट्री थी हमारे गोल्ड में। ओके, और उसके बाद जो मार्केट ने मूव किया है, आपका कुछ इस तरीके से मार्केट में क्या करा है, आज मूव दे रही है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था, कल की अगर मूवमेंट आपको याद होगी, जो मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर इसे आपका बाय है, जिन्होंने याद किया होगा, ठीक है, लंदन आपका सेल है, तो न्यूयॉर्क भी क्या होगा, आपका सेल होगा, ठीक है। और इधर क्या हुआ, बाय, सेल, फिर क्या हुआ, आपका सेल। ये चीज याद रखनी। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि जो मूवमेंट होती है, बट इस वाले मूव को अगर आप सोचोगे ना, काश ये मूव में ले पाता, तो ये मूव आप बिल्कुल भी कैच करने का मत सोचो कि इस मूव को आप कभी भी कैच करोगे या हो, क्योंकि ये हार्ड मूवमेंट शिफ्ट होती है, आपको ट्रेड इसी लेवल में करना है लंदन में। न्यूयॉर्क में अभी आपको ट्रेड नहीं करना है, न्यूयॉर्क में ट्रेड करोगे तो आपके स्टॉप लॉस हंट होने के ज्यादातर चांसेस रहते हैं। क्या हो सकता है, आपके यहाँ पे स्टॉप लॉस अच्छे खासे हिट हो सकते हैं, इस लेवल पे आपके जो स्टॉप लॉस रहेंगे काफी ज्यादा हिट हो सकता है। एंड अगर न्यूयॉर्क में सेल करना है तो 15 मिनट के बेसमेंट्स को चेक करना है आपको, 50 एंड 30, क्योंकि 5 मिनट का जो जोन होंगे उसमें आपके स्प्रेड के कारण ही ऐसे लुट जाएगा इन 5:30 PM पे। तो जितना हो सके बड़ा टाइम फ्रेम लो, अगर न्यूयॉर्क में ट्रेड करना है। मतलब क्या होता है ना, देखो आपको सिंपल दिख रहा है, आपका जो सेशन है क्या हुआ, अब आपको पता है तीसरा सेल जाना है, आपको पता है आपका सेशन तीसरा सेल जाना है, तो सेल के लिए उसका एक लेवल फाइंड कर लो कि प्रीवियस में कोई, हाँ, एक ही जैसे कि ये लेवल है, तो यहाँ से शायद आपका क्या हो सकता है, सेल हो सकता है। तो वो टाइम फ्रेम आपको बड़ा रखना है, ठीक है, वो टाइम फ्रेम आपको क्या रखना है, अपना बड़े लेवल पे रखना है। तो आपने देखा कि हाँ ये एक लेवल है जहाँ से सेल हो सकता है, बट आपने क्या देखा, बिल्कुल बारीकी से मार्केट ने थोड़ा सा मिस कर दिया इस लेवल को, कितना, इतना, इस लेवल को मिस कर दिया, जस्ट इम्बैलेंस को फिल करके गया है। तो ये मिस नहीं है, जिन्होंने ली होगी तो वो इम्बैलेंस भी लेते हैं एज पर आईसीटी रूल्स, आपको मैंने पहले भी बताया। फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ऑर्डर फ्लो, देन इम्बैलेंस, फिर ऑर्डर ब्लॉक। ऑर्डर ब्लॉक आपका एकदम रिफाइंड वर्जन होता है, जिसपे एकदम प्योर जो आपकी क्या रहती है, सप्लाई रहती है, बट रिस्की सोर्स जैसे कि ये वाला इम्बैलेंस का लेवल था, तो इस वाले लेवल से मार्केट ने क्या किया है, आपको सेल दे दिया है। तो ये हमारी कुछ गोल्ड की मूव थी। ओके, सेम इसी तरीके से हम दूसरी करेंसीज में देख लेते हैं, आज की ही देखते हैं हम, सिर्फ आज की हम सारी चेक करेंगे, जो आज आज मार्केट ने हमें मूव दिया है सारा, तो उसी लेवल्स को हम चेकआउट करेंगे। ओके, तो इधर देखो सिंपल से आपको दिख रहा है, ये इसमें भी ट्रेड ली गई थी, ये आज ही का है। मार्केट ने क्या किया, पहले तो हम, मैं इसको स्विप करता हूँ, वेट अ मिनट, क्योंकि ये आज ही की ट्रेड जितनी मिली थी, दो में मैं आज ट्रेड किया था सिर्फ सेशन बेस पे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपल सा क्या हुआ है, ये सेशन बेस था, आपको वेट करना था, या तो हाई से ऊपर क्लोज मिल जाए या लो के ऊपर। ओके, तो अभी देखो ये सेशन क्लोज नहीं होता, ये एशिया का हाई इधर है, ठीक है, तो ये याद रखना, आपको ये चीज अच्छे से देख लेनी है। एंड इसमें लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, काफी इजी वे में मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। कहीं भी आप यूट्यूब पे किधर भी देख लो, आपको बहुत टफ वे में बताया जाएगा, ये काफी इजी एंड समझने वाले तरीके से बताया जा रहा है, ताकि आपको इजी तरीके से क्या आ जाए, समझ आ जाए। तो इसमें कंफ्यूजिंग नहीं होना है, इसको सही तरीके से कैच करने की कोशिश करो। ओके, तो आपके सामने ये है मार्केट, ठीक है, अभी शायद ये क्लोज नहीं हुआ है। ओके, सेशन अब आपका क्लोज हो चुका है, और सेशन के ऊपर आपको क्लोजिंग मिल गई। इसका मतलब अब आपको सेल नहीं करना, अब आपको क्या करना है, बाइंग देखनी है। बाइंग कब देखनी है, जब मार्केट आपका इंड्यूसमेंट ले लेगा। फिलहाल अगर हम इधर इंड्यूसमेंट चेकआउट करेंगे, तो हमारा इंड्यूसमेंट कहाँ है, इस लेवल पे हमारा क्या है, इंड्यूसमेंट है। एंड आफ्टर इंड्यूसमेंट हम इस लेवल से क्या करेंगे, बाइंग की पोजीशन होल्ड करेंगे, किस लेवल से,
इस लेवल से हम बाइंग की पोजीशन क्या कर लेंगे, अपनी होल्ड कर लेंगे, अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को लेता। बट अगर जैसे कल आपको मैंने बताया था, अगर मार्केट ने इस तरीके से स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है तो इंड्यूसमेंट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ जोन कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ। तो आपको यहाँ से बाय करना है, ठीक है। तो अभी हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। चलो चेक आउट, लेट वी कैन सी। ओके, अभी इंड्यूसमेंट कहाँ हो गया आपका, यहाँ पे, ठीक है। जिनको ये इंड्यूसमेंट लगता है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए वैलिड पुल बैक बढ़ाया। देखो ये सब आपकी इनसाइडेड कैंडल है, ये 1 2 3, ये 3 कैंडल कुछ भी मैटर आपकी नहीं करती, क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ी ग्रीन कैंडल जो है, ग्रीन बार कैंडल है, इसकी ही इनसाइडेड कैंडल है। इसको मैं अगर ड्रॉ भी कर लेता हूँ लाइक इस तरीके से, तो आपको दिख रहा है इसको किसी भी काम की नहीं है। तो अगर ये किसी का लो भी ले लेती, मान लीजिए ये कैंडल लो ले लेता या ये कैंडल लो ले लेती, तो ये पुल बैक नहीं होगा। पुल बैक इसलिए पढ़ाया गया, काफी ज्यादा आप लोगों के लिए जरूरी है। ओके ओके, अब आपका जाके इंगेजमेंट शिफ्ट हुआ है यहाँ पे। अब जाके आप लोगों का इंगेजमेंट शिफ्ट हुआ है, एंड आफ्टर इंगेजमेंट आप लोगों का जोन कहाँ शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे। इस लेवल पे आप लोगों को क्या हुआ है, जोन शिफ्ट हो चुका है। तो अभी हम चेकआउट करते हैं मार्केट। ओके, मार्केट ने क्या किया, हमारा इंगेजमेंट ले लिया। मार्केट ने क्या किया, हमारा इंगेजमेंट ले लिया। तो अभी हम इस जोन का वेट करेंगे। बट हुआ क्या, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट जोन में नहीं आया। सिंपल सा क्या हो गया हमारे सामने सिचुएशन, इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट आपका जोन में ही नहीं आया। तो जोन में नहीं आया तो वेट, अभी देखो मार्केट क्या करता है अगेन। अभी देखो ये जो हाई था ब्रेक हो गया, इस हाई का अभी इंड्यूसमेंट कौन सा था, यही लेवल इंड्यूसमेंट था। इसमें चेंज ऑफ करेक्टर का भी यही लेवल था एज पर एसएमसी, क्योंकि ये हाई ब्रेक हुआ एंड इसका इंड्यूसमेंट भी यही था। एंड नहीं, इसका इंड्यूसमेंट शायद हाँ ये था ऊपर, क्योंकि इधर ध्यान से देखोगे तो इस कैंडल का लो लिया है इस कैंडल ने। ओके हाँ, इस कैंडल का मार्केट ने क्या किया, आपका लो इस लेवल पे लिया हुआ है। तो इंड्यूसमेंट के बाद अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक भी देखोगे आपके पास, सिर्फ ये है। तो इधर आप क्या कर सकते हो, अपना पेंडिंग से ऑर्डर लगा सकते हो। इस तरीके से अपना पेंडिंग ऑर्डर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हो ये। एंड टारगेट आपका रहेगा ये वाला ऑर्डर ब्लॉक। ओके, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या रहेगा, आपका टारगेट रहेगा इसमें। एंड अगर इसको रिफाइन करना है तो सिंपल से वही 1 मिनट, बट मैंने आपको पहले ही बताया 1 मिनट इज रिस्की, तो आपको चेकआउट कर लेना है। तो रिफाइन अगर हम इसको करेंगे, फिलहाल ये सारी कैंडल्स यहाँ पे इसी के अंदर है। ओके, सारी की सारी कैंडल्स इसके अंदर आती है आपकी। ओके, तो ये ही आपका एक जोन अनमिटिगेट था, जो एक्सट्रीम वर्जन का जोन था आपका ये। तो आप इसको स्मॉल करना चाहो तो ये कर सकते हो, बट मैंने पहले ही बताया जोन यही रखना है। आप क्या कर सकते हो, लोड को छोटा कर सकते हो। मान लो आप यहाँ स्टैंडर्ड लोड आता हूँ, यहाँ क्या करो आप, थोड़ा स्टैंडर्ड से क्या कर दो, 0.30 कर दो। एंड एक और एंट्री लगा लो बिल्कुल जस्ट यहाँ पे 0.70 का लोड बड़ा करके, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस भी आपका छोटा सा छोटा हो गया एंड टारगेट आपका सेम। तो इस तरीके से आपको अपना एंट्रीज पे ध्यान देना है। ओके, एंड कितना भी सीख लो, मेन आपका रहता है टेक्निकल एनालिसिस। अगर टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद दूसरा मेन काम होता है आपका साइकोलॉजी एंड रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा जरूरी होता है ट्रेडर्स के लिए। अगर उनके पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वो हमेशा फेल ही होंगे, हमेशा डूबेंगे ही। तो ये चीज हमेशा अपने दिमाग में बिठा लो। तो सिंपल सा अभी देखते हैं मार्केट इस जोन में आता है कि नहीं, क्योंकि कई बार एंट्री भी नहीं लेता है। ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोला 100% कुछ नहीं है, कई बार एंट्री के बिना ही मार्केट आपका चला जाता है। ओके, एंट्री ट्रिगर हो चुकी है आपकी। ओके, एंट्री क्या हो चुकी है आपकी, ट्रिगर हो चुकी है। देखते हैं अभी क्या करता है मार्केट। ओके, मार्केट सीधा आपका अब चला गया। अब अप जाने के बाद अब हम वेट करेंगे ये सेशन क्लोज हो जाए। ओके, अभी सेशन क्लोज हो चुका है। अगर आप इधर अभी चीज देखोगे मार्केट में, अगर इसमें ध्यान से देखने वाली एक बात आती है इस जोन में, तो इधर क्या हुआ आपका, ये सेशन सेल हुआ है। अब इस सेशन में लोग कंफ्यूज होंगे, इसको मैं रिमूव करता हूँ। इस सेशन में आप लोग कंफ्यूज होंगे कि ये सेल है या ये बाय। तो सिंपल सा कंफ्यूज नहीं होना है आपको, बड़े टाइम फ्रेम में स्विच हो जाना है।
बड़े टाइम फ्रेम में आपको क्या दिखेगा, बिल्कुल स्मॉल दिखेगा। तो अब आपको क्लियर दिखेगा सेल, ये क्या गया आपका, बाय गया है। तीसरा सेशन क्या होना चाहिए अब आपका, बाय। ओके, तीसरा सेशन क्या जाना चाहिए अब आप लोगों का, बाय। बट अगर आप इसे 30 मिनट में देख रहे हो तो आप इधर देख सकते हो एक प्रीवियस यहाँ पे एक सप्लाई जोन में आ चुका है। ये वाला आपका अनमिटिगेट सप्लाई थी जिसमें मार्केट आपका आ चुका है, ये अनमिटिगेट सप्लाई में मार्केट आ चुका है। तो ध्यान रखना, अभी तो एज पर सेशन रूल इसको बाय ही जाना है। बट इधर क्या है ना, प्रीवियस में अबव साइड सब कुछ मिटिगेट है यहाँ पे। ओके, जस्ट ये वाला अनमिटिगेट लेवल है एंड ये वाला अनमिटिगेट लेवल है। चांसेस है मार्केट यहाँ रिजेक्शन ले सकता है। एंड रिजेक्शन कहाँ तक ले सकता है मार्केट आपका, नीचे तक वापस, क्योंकि ये सेशन है एंड सेशन 100% नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच के बैठ लोगे अब तो ये चीज मैंने सीख लिया, इसी पर करूंगा बहुत ऐसे हट होंगे। 100% ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अभी मार्केट का मूवमेंट हम चेकआउट करेंगे कि मार्केट क्या करता है। तो देखते हैं, क्योंकि एज पर एसएमसी रूल इसको सेशन वाले में क्या जाना चाहिए, अभी बाय जाना चाहिए। बट ये देखो क्या हो गया है, सेल हो गया। क्यों, क्योंकि मार्केट आपकी सप्लाई में है और इसका अगर सप्लाई और रिफाइन कर लोगे आप लोग अपनी, तो ये मिटिगेट है। ओके, हाँ तो इधर ही है मिटिगेट जोन है, तो सप्लाई का रिफाइन वर्जन देखो, पहले तो एक रिफाइन ये वाला जोन जहाँ से मार्केट रिजेक्शन दे रहा था। फिर अगर देखा जाए उसके बाद सिर्फ ये एक लेवल रिफाइन था। ओके, विग 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 ओनली, टॉप हाई पे जो ये विग है, सिर्फ ये आपके अनमिटिगेट इस वाली कैंडल की विग। ओके, जहाँ से आपको मार्केट रिजेक्शन दे के गया पूरा। तो इस तरीके से आप अपने जोन्स को रिफाइन कर सकते हो। एंड प्रीवियस में भी हम चेकआउट कर लेते हैं अपनी एंट्रीज यहाँ से। चलो देखते हुए चलेंगे, हम इस लेवल से देख लेते हैं, फिर डाटा अवेलेबल है। चलो, क्योंकि मैं पहले बता रहा हूँ, अगर आप लोग सोचोगे कि बस अब जो ये हो गया है इसी बेस पे हम ट्रेड करेंगे, तो यहाँ से अब में चलते हैं इन दिन से। देखो इधर आपको दिख रहा है एशिया का ग्रीन है, लंदन का ब्लू है, तो ये चीजें ध्यान रखो। ओके, तो ये चीजें अभी आपको क्लियर दिख रही है, सेशन के कलर में चेंज, कंफ्यूजिंग नहीं होना है। ये ग्रीन एशिया है, ये लंदन है, ये न्यूयॉर्क है। ठीक है, अब आ गए हम 20 जून पे, तो एक ये काफी सही रहेगा आप लोगों के लिए एग्जांपल दिखाने के लिए इतना टाइम फ्रेम के हिसाब से। तो मैं आपको अब दिखाता हूँ कि इसमें जो मार्केट है किस तरीके से मूव करता है, किस तरीके से, तो इन एग्जांपल्स को समझना। ओके, तो अभी देखो इधर क्या हुआ है, एशिया का हाई था, हाई को क्या किया है यहाँ पे, स्विप किया, दिख रहा है। स्विप करने के बाद क्लोज भी करता है, एक्ट लाइक एससीओ भी था। बट क्या हो गया, जोन एससीओ भी का आपका फेल हो चुका है। एंड फिर क्या हो चुका है अब आपका, अब साइड क्लोजिंग हो चुकी है। देखो पहले यहाँ पे एसएल हंट हो चुका है आपका ऑलरेडी, क्योंकि ये एससीओ भी था और एसएल हंट हो चुका है। तो पहले ही बताया एसएल हंट होंगे, बहुत टफ है ये लिक्विडिटी। अभी आपको इजी लग रही है, चार्ट पे देखोगे तो पता लग जाएगा। हंट होने के बाद क्लोजिंग मिल चुकी है अब साइड। अब क्लोजिंग मिलने के बाद हम वेट करेंगे मार्केट अपना इंड्यूसमेंट ले। तो इंड्यूसमेंट का था मार्केट है ये वाले लेवल पे, मार्केट का अपना इंड्यूसमेंट था। तो इंड्यूसमेंट मार्केट ने लिया, इंड्यूसमेंट के बाद हम देखेंगे हमारा अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक। तो ये वाला हमारा क्या था, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक था, जहां से हम क्या करना था, बाइंग करनी थी। एंड मार्केट ने आपको क्या दिया है, बाय भी यहाँ से दे दिया है। नेक्स्ट इधर आते हैं, अब क्या हुआ है मार्केट में, आपको दिख रहा है मार्केट का ये सेशन था, सेशन से नीचे आपको क्या मिल चुकी है, क्लोजिंग। क्या मिल चुकी है आप लोगों को, क्लोजिंग मिल चुकी है इधर, क्योंकि ये लो कौन था, ये वाला। फिर इसका लो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ जाके लो कंप्लीट हुआ, क्योंकि सेशन का ये लो अगर सेशन ही स्वीप कर रहा है तो वो मैटर नहीं करता। क्लोज हो जाएगा जब सेशन, उसके बाद कोई कैंडल स्विप करेगी अनदर सेशन की, या बीच में जो 1 आवर का रेस्ट होता है उसमें अगर आप लोगों का सेशन स्विप या क्लोज होता है तो वो वाला आपका मैटर करेगा। तो ये चीज याद रखनी। तो अभी क्या है आपके सामने, क्लोजिंग क्लियर हो चुकी है। तो क्लोजिंग होने के बाद वी कैन वेट आवर इंड्यूसमेंट। तो इसमें इंड्यूसमेंट कौन सा था, यही लेवल था। आफ्टर इंड्यूसमेंट आप देखोगे अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक इधर नहीं है। क्या नहीं है इधर, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। तो एक्सट्रीम की जो विग होती है, एक्सट्रीम वन, ओके ये इनसाइड है, दैट्स वाई रीजन हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये वाले हम क्या करेंगे, कंसिडर कर सकते हैं फॉर सेलिंग पर्पस। ओके, क्योंकि अभी इधर कोई भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, तो एक्सट्रीम का ही लेना है। मैंने ये क्यों नहीं लिया है, क्योंकि ये आपका क्या है, ऑलरेडी इनसाइड कैंडल है। एंड फिर आप अगर इसको देखोगे तो बट इसके अंदर क्या आना है, आपके सेलर्स आ चुके हैं।
इसके अंदर आपके सेलर्स आ चुके हैं, जिस करके मैं ये वाली वीक नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ ये वाली ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से आपको सेल करना है। अगर इंड्यूसमेंट यही रहता है, इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा तो हमारा जोन भी शिफ्ट होगा, ये चीज याद रखनी है। ओके, इंड्यूसमेंट ले लिया है, अब बस वेट करना है कि मार्केट जोन में अब क्या करता है। जोन में आने के बाद देखते हैं, रिजेक्शन लेता है। ओके, जोन में ही नहीं आया मार्केट, एंड कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा इंगेजमेंट से ऊपर अनमिटिगेट ये वाला था, तो मार्केट ने यहाँ से आपको रिजेक्शन दे दिया। ये वाले जोन से क्या करा, मार्केट ने आपको प्रॉपर रिजेक्शन दे दिया। ये भी सही है, क्योंकि जोन हम इंडिविजुअल से ऊपर रहते हैं, जो हमारा इंडिविजुअल होता है उससे ऊपर ही साइड आपको जोन लेना है। बट अगर किसी केस में से वीक है तो एक्सट्रीम वन हाई प्रोबेबिलिटी मोर देन दिस जोन वीक वाला। अगर कैंडल होती प्रॉपर एक ऑर्डर ब्लॉक होता तो ये बिल्कुल सही था। बट इन केस अगर ऑर्डर ब्लॉक में वीक ले रहे हो तो थोड़ा कम, जो आपका इसका अप्रोक्सीमेटली पावर होती है वो कम हो जाती है, इसकी थोड़ी स्ट्रोंग होती है कंपेयर देन दिस जोन। अभी हम देखते हैं। ओके, मार्केट आपके इस जोन में आया है, क्या करता है, इसको ब्रेक करता है क्या। ओके, तो देख सकते हो मार्केट ने इससे क्या करा है, अच्छा खासा रिजेक्शन दे दिया। इस लेवल से क्या करा है मार्केट ने, से रिजेक्शन प्रॉपर तरीके से दे दिया है। तो ये आपका क्या है, मार्केट का सेलिंग हो चुका था। ओके, एंड नाउ आप अभी तक देख सकते हो ये सेशन क्या था आपका, सेल, ये क्या था, बाय। तो तीसरा क्या जाना चाहिए आपका, बाय एज पर रूल। तो बाइंग हम देखेंगे, इसके लिए अगर बाइंग लेवल आपको चेकआउट करना है फॉर न्यू ईयर के लिए बाय, तो या तो वेट करो इसका कुछ मिल जाए हमें। ओके, क्या हुआ है, लंदन का स्विप कर चुका है। अभी इसको हम एट लाइक एसयूवी यूज करेंगे, नेक्स्ट कैंडल क्लोज देता है तभी। ओके, क्लोज नहीं, ओके क्लोज दे दिया है मार्केट ने इससे ऊपर, ये आपका फॉर बाइंग पर्पज जोन। ओके, बाइंग पर्पज में भी थर्ड कैंडल ही एंट्री दे देती है ज्यादातर, थर्ड नहीं देती तो अगर आएगा तो इधर हम एंट्री ले लेंगे फॉर बाइंग। ओके, ठीक है, तो ये आपका था। कहीं इजीली दिखा देता है इस तरीके से स्वीप हुआ, रे बाइंग करनी है इसके हाई तक, बस देखते हैं क्या करता है मार्केट। ओके, हाई इसका ब्रेक हो चुका है, एंड मे भी अब क्या होता है। ओके, तो मार्केट आपका अच्छा खासा बाय चला गया। ऐसे लंदन में जो आपकी ट्रेड होती है कंपेयर अगर न्यूयॉर्क से करे तो थोड़ी वो होती है कमजोर, एंड ये बहुत स्ट्रांग होती है, बट ये बहुत हाई रिस्की होता है, एंड मैक्सिमम पीपल्स इसमें अपने अकाउंट उड़ाते हैं, क्योंकि न्यूज टाइम में जो आता है आप लोगों को पता है सीधा ही मार्केट फ्लोट करता है। तो चलो नेक्स्ट डे के सेशन पे पहुंचते हैं अभी हम। नेक्स्ट डे का सेशन वेट, सेशन ओपन होगा नेक्स्ट डे एशिया, तब हम कुछ देखेंगे 4:30। ओके, ओपन हो गया है, क्लोजिंग करेगा जब। ओके, अब एशिया का जो सेशन था उससे नीचे क्या हुआ, हमारा जोन क्लोज दे चुका है। आफ्टर क्लोजिंग कंसिडर करेंगे हम क्या, अपना इंड्यूसमेंट। तो वे इज आवर इंड्यूसमेंट, हमारा जो इंड्यूसमेंट है वो कहाँ पे है और उसको हम किस तरीके से देखेंगे। शायद अभी इंड्यूसमेंट इधर इधर ध्यान से देख लो एक बार। ये कैंडल थी, इस कैंडल का लो लिया, इस कैंडल का भी लो लिया, इस कैंडल का भी लो लिया, किसी भी कैंडल का हाई नहीं लिया गया है। तो ये आपका क्या था, इंड्यूसमेंट था। एंड इंड्यूसमेंट के बाद ये वाला जोन आपको क्लियरली अनमिटिगेट दिख रहा है, जहां से आपको क्या करना है, अपना सेल करना है। अगर इंड्यूसमेंट यही रहता है, शिफ्ट होता है, जोन कुछ और दिखता है तो हम कुछ और लेंगे। ओके, इंड्यूसमेंट अब आपका शिफ्ट हो चुका है यहाँ पे, बट अब साइड कुछ भी अनमिटिगेट नहीं है, तो जोन अभी भी यही है। नया शिफ्ट होगा तो हम नया देखेंगे। ओके, ओके, तो इंड्यूसमेंट तो यहाँ था, बट ऑल आर मिटिगेटेड, सब कुछ मिटिगेट हो चुका था। इंड्यूसमेंट आपका कहाँ चला गया था, यहाँ पे, क्योंकि जो मार्केट ने मूव दी है किस तरीके से दी है, ये वाली मार्केट में मूवमेंट दी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल कहाँ है इसमें, अब आपका अगर देखोगे तो ये है। तो इसको यहाँ पे कर देता हूँ शिफ्ट। ओके, एंड जोन सिर्फ यही है, अगर इसको रिस्पेक्ट करेगा तो ठीक है, क्योंकि स्टॉप लॉस इसमें हंट होते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिधर जोन बना दिया उधर ही आपका मार्केट टारगेट देगा, तो ये चीज याद रखनी। ओके, ओके, मार्केट ने शायद ये वाला ले लिया, बट ये वाला आपका क्या है ना, एक्ट लाइक एसएमटी था। अगर आप ये देखोगे तो ये एसएमटी है, क्योंकि अबव साइड ऑर्डर ब्लॉक आपका अनमिटिगेट है, तो इधर कोई तुक नहीं बनता ट्रेड लेने का।
ये आपका मार्केट शायद ऐसे ही मूव दे दिया, इधर कोई तुक नहीं था हमारा ट्रेड का, अगर देखा जाए तो जोन अभी भी अनमिटिगेट है। ओके, अभी मार्केट अगेन जोन में आया, और जोन से मार्केट ने सीधा क्या करा, एक बड़ा रिजेक्शन ले लिया। मार्केट ने क्या करा, सीधा बड़ा रिजेक्शन मार्केट ने ले लिया, मतलब जोन को हमारा रिस्पेक्ट देके गया। एंड अब क्या कर दिया, जोन को हमारे ब्रेक कर दिया है। जोन को क्या कर चुका है हमारा, ये ब्रेक कर चुका है। चलो अब नेक्स्ट डे का वेट करते हैं, एशिया ओपनिंग। ओके, इधर क्या हुआ है, क्या हुआ इधर आपका, ये स्विप हुआ है। ये क्या हुआ आपका, स्विप। स्विप होने के बाद इसको क्लोजिंग दी इस वाले ने। तो ये बिगेस्ट जोन था आपका, ये वाला क्या था, एक बड़ा जोन था काफी ज्यादा आपका क्या था, ये जोन बड़ा था फॉर सेलिंग पर्पज। ओके, एंड मार्केट रिजेक्शन भी दे गया। चलो अभी हम नेक्स्ट डे का वेट करेंगे, कि जो मार्केट है इसे ओपन होगा जब, तब हम उसका वेट करेंगे। ओके, तो वी कैन वेट फॉर आवर एशिया जोन। ओके, एशिया ओपन हो चुका है, अभी क्लोज नहीं दिया है। ओके, क्लोजिंग हो चुकी है। इधर आप देखो क्लोज हो चुका है। तो क्लोज होने के बाद अब हम वेट करते थे कि मार्केट क्या करे हमारा, एटलीस्ट इंड्यूसमेंट ले, उसके बाद ही हम कुछ चेकआउट करेंगे अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेता है। तो नाउ अभी हम इधर देखते हैं, इंड्यूसमेंट इधर ये था, इंड्यूसमेंट नहीं लिया है, फिलहाल न्यू क्रिएट हो गया है। एंड ये इंड्यूसमेंट था, मार्केट सीधा ड्रॉप देके चला गया। शायद इस बार इसमें कोई ट्रेड का तुक नहीं है। ओके, इसकी इंगेजमेंट आपके इधर, ये तो इधर कोई भी आपका ट्रेड नहीं बना है। थोड़ा आगे कर लेते हैं वापस, फिर हम आ गए थे शायद, यहाँ तक हमारा हो गया था। चलो अभी इधर देख लेते हैं हम, क्योंकि इधर कोई ट्रेड ही नहीं बना है। इंगेजमेंट ये था, ये सब कुछ इनसाइड था, तो कहीं इंगेजमेंट ही नहीं था, तो इधर कोई ट्रेड ही नहीं, एक दिन विदाउट ट्रेड चला गया। नाउ यू कैन सी क्लियरली हमारा एशिया का हाई स्वीप हुआ। क्या हो चुका है हमारा, एशिया का हाई स्वीप हो चुका है। एशिया का हाई स्वीप हुआ है, क्लोजिंग नहीं दिए, तो एक्ट लाइक अ एससीओबी, दैट जोन एससीओबी हमारा ये वर्क करेगा। जब इसमें मार्केट आएगा तो हम लेंगे। अभी तीसरी कैंडल एंट्री देती है, बट तीसरी ने नहीं दिया, जब भी आएगा तो हम लेंगे इसमें। ओके, मार्केट आया है अभी, और मार्केट सेल भी दिया। दूसरा अगर इधर आप देखो तो अभी आपको क्या मिल चुका है, क्लोजिंग भी मिल चुका है। आपको क्या मिल चुका है, क्लोजिंग भी इधर मिल चुकी है। तो कुछ लोगों के दिमाग में आएगा बाय भी करना है, बट बाय कब होगा, अगर मार्केट इंड्यूसमेंट लेता, तो इसमें इंड्यूसमेंट कहा था, यही लेवल था, तो इधर बाय का कोई चांस नहीं था कि हम, सॉरी बाय कर रहा हूँ, सेल का कोई चांस नहीं था विदाउट एनी इंड्यूसमेंट कि हम इधर कोई सेल करें। एंड इधर आपका क्या था, ये स्विप वाला एससीओबी का सेलिंग था। ओके, एंड मार्केट ने आपको सेलिंग भी दिया अच्छा खासा। चलो अभी नेक्स्ट देखते हैं कि जब तक आए थे हम लोग इधर आ गए थे। चलो वो अब करता हूँ यहाँ पे क्लोज। नाउ अब आपको दिख रहा है एशिया का हाई, एशिया का लो, एशिया के हाई से ऊपर आपको क्या मिल चुकी है, क्लोजिंग मिल चुकी है। जब भी एशिया के हाई से ऊपर क्लोजिंग मिलती है, तो मैंने आपको बताया आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्या करना है, वेटिंग फॉर इंड्यूसमेंट देन यू कैन बाय। इंड्यूसमेंट के बाद अगर आप देखोगे, तो ये जोन आपका क्या था, फॉर बाइंग पर्पज के लिए था। ये वाला जोन अगर इंड्यूसमेंट यही रहता है, मे बी सर ये मिटिगेट है जोन, एक मिनट चेकआउट कर लेते हैं। ओके, जोन मिटिगेट है आपका, ये जोन नहीं है, ये वाला जोन है। ओके, इंड्यूसमेंट ये, तो ये जोन आपका फॉर बाइंग पर्पज था। इंड्यूसमेंट शिफ्ट होगा तो जोन शिफ्ट होगा। फिलहाल इंड्यूसमेंट आपका शिफ्ट हो गया था, ये वाला इंड्यूसमेंट था, तो जोन अब आपका कौन सा होगा, ये वाला आपका क्या होगा, अब इसमें जोन होगा फॉर बाइंग पर्पज। एंड इसमें मार्केट आ भी गया है, क्योंकि इंड्यूसमेंट ये था। अगर आप इधर देखोगे फुल बैक किस तरीके से है मार्केट का। ओके, तो ये आपका इंड्यूसमेंट था, इंड्यूसमेंट के जस्ट बिलो इट ये आपका जोन था, जहां से आपको बाय करना है। टारगेट यही रहता है इसमें छोटा। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। ओके, मार्केट ने आपका टारगेट हिट कर दिया है। ओके, चलो अब नेक्स्ट डे का देख लेते हैं, इससे अगला एशिया ओपन होगा जिधर।
ओके, ये इश्यू है। अभी देखो, एशिया के बीच में भी कई बार मार्केट ऐसे ले जाता है, आपको वेट ही करना पड़ेगा। विदाउट एशिया लो स्विप क्लोजिंग के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ये चीज अपने दिमाग में बिठा लो, जब तक क्लोज या स्विप नहीं होता तो कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि आज भी मैं डिस्कशन ग्रुप में देख रहा था तो लोग डाल रहे थे, उनको प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि अभी तो ट्रेड ही नहीं मिल रहा है। लेकिन भाई अगर आप ये सोचोगे ट्रेड नहीं मिल रहा है, ट्रेड क्यों नहीं कर पा रहा मैं, ये सोच तो कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बनोगे। ऑलवेज लूज योर कैपिटल, हमेशा अकाउंट ही खाली करोगे। तो लालच छोड़ के थोड़ा प्रोफेशनली तरीके से सोचिए। इसको बिजनेस की तरह ले सकते हो आप, ट्रेडिंग में इसमें बहुत ज्यादा आपको पैसा मिल सकता है। तो थोड़ा दिमाग से काम करोगे तो ये आपको अच्छा खासा पैसा देगा। तो अभी देखते हैं मार्केट की अगर, ओके, अभी आपको दिख रहा है मार्केट ने क्या करती है, क्लोजिंग दे दी है। क्लोजिंग के बाद अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक आपका ये था, अब वो इंक्रीजमेंट से ऊपर वाला ये वाला था। ओके, नाउ वी कैन सी मार्केट। ओके, इंगेजमेंट भी मार्केट ने अपना ले लिया है। ये जोन आपका सेलिंग था। एंड एक एक्सट्रीम वाला कौन सा है, ये बचा हुआ एक्सट्रीम का। दो जोन आपके सेलिंग के थे, ठीक है, एक ये। बट जब भी ट्रेड करना है तो इस पे करना है। एक्सट्रीम वन इसमें वर्क कम से कम करता है क्योंकि इसमें आता ही नहीं। एंड अगर ये फेल हो जाता तो आप एक्सट्रीम वाले का वेट कर सकते हो। बट ज्यादातर सेशन लिक्विडिटी में ये यूज होता है। अगर इधर भी देखोगे आप, देखो एक्सट्रीम वन पे आया ही नहीं, सॉरी ये था एक्सट्रीम पे मार्केट, यहाँ पे आया ही नहीं। इधर भी देखोगे प्रीवियस, इधर तो एक्सट्रीम यही था। अगर एक्सट्रीम होता है तो वो बहुत सही है। आप इंग्लिश में जाते हैं, इधर भी एक्सट्रीम था, ज्यादातर एक्सट्रीम पे ही है मार्केट। बट अगर इस तरीके से होता है ना दो जोन, क्योंकि देखो इंडिविजुअल से ऊपर अगर जोन ही एक्सट्रीम है, हाई प्रोबेबिलिटी, बट एक्सट्रीम से ऊपर भी है, थोड़ा लो प्रोबेबिलिटी हो जाता है थोड़ा बहुत, बट ट्रेड इसी में लेना है। तो अगर देखते हैं मार्केट क्या करता है, कि आया जोन में सेलिंग दे रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, सेलिंग दे रहा था। एंड अब क्या हुआ, जोन आपका फेल एसएल हिट। अब बचा आपका ये जोन। कभी भी सोचना अगर जोन ये बचा है तो यहाँ से अभी देखते हैं क्या करता है मार्केट। ओके, विदाउट जोन को ही मार्केट आप दोबारा आ गया मार्केट अगेन जोन में। हैसल स्विफ्ट क्या है, मार्केट आपका डिप में चला गया वापस। ओके, तो कई बार ऐसे भी हिट होते हैं, वो आपको मानना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि आपने ड्रॉ कर दिया तो बस आप ही भगवान हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे हिट भी होते हैं एंड टारगेट भी आपके हिट भी मिलते हैं, तो ये चीज याद रखें। एंड ये कल का देखो, एशिया का लो स्वीप हुआ है एंड पहले क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देने के बाद वी कैन बाय आफ्टर इंड्यूसमेंट, ये यहाँ से आपको बाय करना था। तो लो स्वीप हुआ है, एक्ट लाइक अ सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से है, तो ये बाय था। यहाँ से आपको मार्केट क्या देगा, क्या बाय देगा क्या। अगेन इधर प्रीवियस में देख लेते हैं, तो मार्केट में क्या किया, लो को स्विप किया, क्लोजिंग अबव साइड भी, तो ये लिटिल बिट बाय दिया, फिर सेल, फिर मार्केट अगेन बाय चला गया। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है। एंड इससे नीचे क्लोज दिया है, एक्ट लाइक इंड्यूसमेंट, सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी ये आपका ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे इंड्यूसमेंट के ऊपर, यहाँ पे सेल दिया, फिर मार्केट अगेन इधर। एंड आज का मार्केट में इस तरीके से मूव दिया। तो इस तरीके से आपको अपनी सेशन लिक्विडिटी यूज करनी है। गोल्ड पे भी कर सकते हो, आप कहीं भी यूज कर सकते हो, रूल आर सेम। बस इसमें ऐसे हिट ज्यादा होते हैं, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अगर आप सोचो कि हाँ बस इसको देख के ही ट्रेड करूंगा, तो काम नहीं होगा। ये इसलिए बहुत टफ पड़ता है, इसमें ऐसे बहुत ज्यादा हिट होते हैं। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। किसी में भी आप यूज कर सकते हो जिसमें सेशन चलता है, उन हर एक चीज में आप यूज कर सकते हो। बट मेक श्योर ऐसे हर जगह उड़ेंगे, चाहे वो कोई सा भी हो या कहीं भी हो, ऐसे आपका हिट होगा ही होगा। अभी ये US30 दिख रहा है, US30 में क्लोजिंग दी है, एंगेजमेंट नहीं लिया है, एंगेजमेंट लिया है। ऑर्डर ब्लॉक अब साइड अनमिटिगेट था, अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक था, टैप किया मार्केट गया। सर ये आज का था, इसको मैंने चेक नहीं किया, मैं इधर ट्रेड नहीं लिया हूँ, ये मैंने नहीं देखा था। ओके, तो इस तरीके से मार्केट आपको मूवमेंट भी देता है, तो वो चीजें कैप्चर कर लेनी है। हर एक चीज पे देख सकते हो, जिधर जिधर ये आपका चलता है उधर उधर आप इसको चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो ये आज का हमारा क्या था, टॉपिक था। किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना रेज हैंड कर सकते हो। ओके, वर्देश सर आपका नंबर दिया है। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग सर। सर थोड़ा प्लीज आज जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन करके दिखाएंगे प्लीज।
हेलो। जी ओपन तो है सर, बोलिए। सर उसमें मुझे मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा बोल देंगे, एक्सप्लेन करेंगे वो कैसा हुआ था वो? क्या नहीं समझ पाया, बताइए। नहीं, वो जो हाई हाई पॉइंट है ना, वो क्लोजिंग हुआ है कि स्वीप हुआ है, मैं समझ नहीं पाया सर इसके लिए। इधर क्या दिख रहा है आपको? क्या हुआ है सर इधर? क्लोजिंग। तो फिर क्या कंफ्यूजन है? नहीं वही सर, मैं मुझे कंफ्यूजन था कि मुझे लगा कि जोन में आने के बाद ही क्लोजिंग होने का है, ऐसा लगा था मुझे। देखो इधर डायरेक्ट आपकी क्लोजिंग हो चुकी है, अब इसको स्विप करता तो करने दो। बट अगर इधर ओके। स्विप होता, फिर स्विप करता, फिर स्विप करता, तो वो आपका स्विप था। बट इधर जैसे एक बार क्लोज दे दिया, तो इधर आपका मार्केट मतलब क्लोजिंग आपको दे दिया है। ओके। ओके सर। फिर इंड्यूसमेंट ले फिर नीचे इंड्यूसमेंट लिया और जी। बाय में गया। जी फिर बाइंग की पोजीशन। फिर आप देख सकते हो इधर क्या हुआ, अगर सेशन में चेकआउट करोगे, देखो ये सेशन आपको लगेगा सेल बाय सेल बाय। तो इधर अगर हाँ। कंफ्यूजिंग होता है उसी तरीके से आप देख लो, सिंपल सा। क्या दिखाता है 30 मिनट में, आपको दिख रहा है क्या है? बाइंग मूव बढ़ी है, बाइंग हुई, तीसरा क्या हो गया आपका? सेल हो गया ऑलरेडी। सेल। ओके। ये सेल हो गया। ओके सर, अगर लोअर टाइम में बाय सेल दिखाता है तो बड़ा टाइम फ्रेम में जाके चेक करना है, बराबर ना सर? जी सर, बड़े टाइम फ्रेम में सिर्फ देख लेना है मार्केट बाय या सेल है, बस वो देखो इधर देखो। इधर आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसमें क्लियर दिखता है ये सेल हुआ, ये भी सेल हुआ, तो तीसरा क्या जाना चाहिए था? बाय जाना चाहिए ओके ओके। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। था। ओके सर। ओके, धीरज सर आपको अनम्यूट दिया है। हाँ सर, कभी कभी इन्वेस्टमेंट के स्वीप करने के बाद यस भी बनता है, तो फिर क्या वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे क्या? ले सकते हैं सर, पर प्रोबेबिलिटी इसमें थोड़ी कम होती है। बट ले सकते हैं, अगर इंड्यूसमेंट स्वीप होता है खाली, जैसे मान लीजिए इंड्यूसमेंट इसको स्वीप करता है और एसयूवी, तो उस पर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, और यस पे ऊपर ट्रेड लेने के बाद फिर वो ऊपर गया मार्केट और फिर हमारे ऑर्डर ब्लॉक में आए, तो फिर वहाँ पर हम फिर से एंट्री लेंगे क्या? जी सर, फिर एंटर करेंगे। ओके सर। ओके जी सर। क्या श्याम कुमार सर आपको अनम्यूट दिया है? जी नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी सर, लेकिन सेशन का सर नाम क्या? क्योंकि सेशन हम सर्च करते हैं तो बहुत सारा सेशन आता है, लेकिन कंफ्यूज हो जाते हैं सर कौन सा। ये वाला। हेलो। ये रहा सर। सर हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। यही है सर क्या? एक्स एन एशियन रो मिंटी 3761। इस पे एक 3761 जो लास्ट में वही है ना सर? जी सर, 3761 वही। और सर हम एक चीज और हम जानना चाह रहे थे सर, ठीक है, जी। कि यहाँ पे सर पीओआई मिटिकेट हो, ठीक है, और पीक भी मिटिकेट हो, ठीक है सर, तो उस विषय पे हम क्या चीज ड्रॉ करेंगे सर, वो हम थोड़ा समझना चाह रहे थे। अगर सर कैंडल अनमिटिगेट है तो कैंडल लो, कैंडल नहीं है तब विग लेना है। बट अगर कैंडल है आप पे प्रॉपर, तो कैंडल लो पहले। अच्छा सर, हम एक चीज और जानना चाह रहे थे सर, कि अगर जोन से ऐसे मान के बड़ा टाइम फ्रेम पे सर है कि जोन को टच करने से पहले अगर वहां पे अगर चोच बेस और कर दे सर, ठीक है, तो उस स्थिति पे सर वहां पे जोन के टच ना करे और चोच कर दे सर, तो वहां पे एंट्री नहीं लेना। अगर चौक विदाउट जोन टच करता है और उधर आपका इम्बैलेंस बचा हुआ है, बैलेंस, तो वहां पे फिर उस इम्बैलेंस को ड्रॉ कर लो। इम्बैलेंस लाइक का एफवीजी जोन होगा। फिर उस जोन में से अगर टैप करके फिर चेंज ऑफ करेक्टर कर रहा है, तो उधर आपको अगेन सेल करना है। बट याद रखना, अब साइड अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक है, जिस कारण क्या हो सकता है, आपको जोन का सेल हिट हो सकता है एंड ऊपर वाले जोन में टैप कर सकता है। मतलब कि
पीओआई के बिना टच किए बिना अगर चोच कर दे तो उस पर एंट्री नहीं लेना है, पीओआई को टच करके चोच देखो करे सर, तब एंट्री ये लेना है। उधर सर दोनों काम करते हैं, लेते भी हैं एग्रेसिव ट्रेडर, उधर भी ट्रेड लेते हैं, बट वो ऐसे फिर उस वाले पीआई को ऊपर रखते हैं जो टॉप पे रहता है आपका, विदाउट टच किए चले जाता है जी जहां से, उस वाले का ऐसे रखते हैं वो। जी जी, एंड क्लियर आप है सर। वेट कर सकते हैं कि मार्केट शायद दोबारा आ जाए तो आप फिर दोबारा। जी जी, क्लियर है सर। ओके सर। ओके, आशीष नागपुर सर आपका म्यूट दिया है। थैंक यू सर। सर मेरा एक ही सवाल है। आपने अभी सबसे पहला एग्जांपल दिया था गोल्ड का, तो उसमें जी आपने लंदन सेशन को सेल बताया था सर, वहां पे मैं कंफ्यूज था आज के लंदन सेशन को। और अब आपने 30 मिनट में यूरो यूएसडी को दिखाया था, उसको बाय बोला था, और इसको भी 30 मिनट पे दिखता तो ये बाय ही दिखता है देखो, लंदन। हाँ होता क्या है ना, सिंपल सा इसमें कंफ्यूजन लोगों को ये होती है, आप ये वाला मूव देख रहे हो पूरा, इसमें हाँ पहला मूव देखा जाता है, जो एक बड़ा पहला मूव होता है ना किस तरफ होता है, मेन जैसे कि ये क्या है, सेल है। अगर ये पहला मूव यहाँ से बाय होता, एकदम पूरा ये पहला बिग मूव बाय, उसके बाद ये सेल हुआ, तो ये बाय ही रहता। पहला मूव देखा जाता है सर, फर्स्ट मूव, जो एशिया का सेशन ओपन होता है आपका, उसका जो फर्स्ट मूव होता है वो चेक आउट किया जाता है इसमें, जो है नहीं आपका नहीं नहीं, जैसे ये। एक्चुअली सेम मूवमेंट गोल्ड और यूरो यूएसडी का भी हुआ है, और आपने गोल्ड को सेल बोला है लंदन को, एंड यूरो को बाय बोला है 30 मिनट में आके। मैं वहां कंफ्यूज हूँ एक्चुअली। आपने बोला सही है, वो लास्ट कैंडल से ही जो ओपनिंग कैंडल है वहां से पकड़ा है हमने, बट वो दोनों देखो की भी सर सेम इसमें है लगभग। देखिए, होता क्या है ना, इसके तरीके बहुत से होते हैं। पहला, अगर आप 5 मिनट में देखो, 5 मिनट में चेक कर दो सिचुएशन, 5 मिनट में जब भी सेशन चेक किया जाता है तो एक तो होता है रूल क्लोजिंग एंड स्वीप पे, ये जो 1 आवर को होता है, अभी आपने देखा क्या हुआ है, इससे ऊपर स्वीप हुआ है, तो इसको राइट। बोला जाता है सेल। एंड इसको अगेन ऊपर, इसके ऊपर क्या हुआ है, यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो इसको दिया जाता है बाय। एंड ये हुआ सेल। मतलब इनके अलग अलग तरीके होते हैं, एक तो होता है क्लोजिंग पे मैटर, जो दूसरे तरीके से देखा जाता है। कब, अभी इसका कुछ नहीं, चाहे बाय हो चाहे सेल, पता कब लगेगा, जब 1 आवर में इसको क्लोजिंग देगा या इसको स्विप करेगा, तब जाके इसका पता लगता है। ओके, एक होता है आपको इसका फर्स्ट मूव चेक करना पड़ता है कि फर्स्ट मूव किस तरफ गया है, तो सेल गया या बाय गया, वो फर्स्ट मूव आपको देखना पड़ता है। सेकंड, तीसरा तरीका होता है, आप देखो कि बिग मूव किस तरफ है, ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। मतलब कहने का मतलब सर, इसको 3 4 तरीके से देखा जाता है, इसलिए इसमें लोग बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, एंड इसको कोई भी नहीं बताता, ना ही इसको कोई पढ़ाता ज्यादा, क्योंकि इसमें ओके, सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है। कोई नहीं कोई नहीं। आपके तरीके से सर ये लंदन बाय है या मेरे सेल है? तरीके से सर देखो, मेरे तरीके से अगर देखा जाए, जो मेरा खुद का रूल है, क्योंकि मैं अपने जब टीचर से पढ़ा था तो उन्होंने मुझे बताया था, अगर एशिया के ऊपर कैंडल बॉडी के साथ क्लोज हो जाती है, जैसे यहाँ पे ये इसके ऊपर क्लोज हो जाता है, तो एशिया आपका बाय होता है। एंड अगर ओके राइट। लंदन हाई स्वीप करता है तो लंदन आपका सेल होता है। मुझे इस तरीके से पढ़ाया गया, बट जैसा ऑब्जर्व एंड। नहीं सॉरी सॉरी, सेकंड सेकंड सेंटेंस फिर से बोलना आप। ओके, अगर स्वीप होता है, अगर लंदन। तो इससे ऊपर क्लोज दे दिया ये, हाँ, तो आपका लंदन था बाय। तो एशियन अगर बाय। स्वीप हो रहा है तो ये था हाँ, आपका सेल। मुझे पढ़ाया गया इस तरीके से, बट ऑब्जर्वेशन से जैसे पता लगा है, तो लोग इसी में कंफ्यूज होते हैं, यार आप भी इसी में कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये सेल है या ये सेल है या बाय, आप इसी में कंफ्यूज हो। आपको ये चीज कभी भी नहीं देखनी कि आपका सेशन सेल है या आपका सेशन बाय है, ये चीज मत देखो। आपको हमेशा जब भी ट्रेड करनी है, ये कोई भी नहीं बताएगा, मेरा फंडा है जो खुद से देखा है, इस सेशन में करना है हमेशा लंदन में। एंड कभी भी डिपेंड ये नहीं करना है कि ये बाय गया ये सेल गया, आपको मैटर करता है हमेशा क्या, कि स्विप हो रहा है या क्लोज हो रहा है, बस ये मत देखो बाय सेल कुछ भी, इससे आपको कुछ नहीं देना है। एंड जितना भी मैं इधर अगर यूरो यूएसडी में चलता हूँ, रेट देख। नहीं नहीं, एक 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 सेकंड, एक सेकंड सर सर सर, 1 मिनट इसको ही रुकते हैं ना, गोल्ड पे ही रुकते हैं थोड़ा सा, 1 मिनट। जैसे एशियन का स्वीप हुआ है, तो आपने वो उसको बाय नहीं, कहा है। अगर एशिया का स्विप होता है तो ये सेल होता है, और क्लोज देता तो ये buy। अच्छा, मतलब ये एशियन जी, सेल है। एज पर एसएमसी जो अलग अलग स्टाइल से बताया गया है सर ये। आपको ये एक भी नहीं ओके दिखेगा ओके आप ओके, कहीं। नहीं, मुझे आपका व्यू चाहिए, मेरा आपका कैसे, व्यू, आपका व्यू आज का लंदन देखो आजकल, बाय है या आजकल सेल सर है, देखो, खाली ये जो लंदन? लंदन है ये सेल मूव है, ये सेल है। अच्छा, ओके 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 ओके। एंड यूरो यूएसडी का सर देखेंगे एक बार, वो उसका भी लंदन क्या है, बाय है या अच्छा, सेल है, बस वो बता दीजिए बस। ये मेन हाँ सर आपका सेल है।
हाँ ओके, दोनों सेल है मतलब वही गोल्ड होता है एंड ना सर, इसलिए यूरो। मैं ये चीज क्या बोलता हूँ इसको, मतलब जब मैं खुद भी पढ़ा था तो मुझे ऑलरेडी यही बोला गया था कि अगर समझ नहीं आता तो इस बेस पे ट्रेड मत करो, क्योंकि मैक्सिमम एसएल हंट होते हैं। और मैं भी एसएल हंट कहाँ करवा रहा था, सिर्फ किसे देखने को कि ये सेल है ये बाय है, तो तीसरा क्या जाना चाहिए, बाय। इसी के चक्कर में मेरा एसएल हिट हो रहा था। एंड ऑब्जर्वेशन से जो लर्निंग से सीखा हूँ, तो आपको सिर्फ फोकस किस पे करो, एशिया का हाई से ऊपर क्लोज हुआ है या लो के हाय ऊपर क्लोज या स्वीप हुआ, बस आपको ट्रेड लंदन में राइट। इसके उसमें आप कभी ले भी नहीं पाओगे। एंड बहुत रेयर चांस है कि आप कभी इसमें ट्रेड ले पाओगे न्यूयॉर्क में। एंड मैंने अपना जितना भी मैक्सिमम टाइम अकाउंट जो फ्लोटिंग में उड़े हैं वो इस ट्रेड को कैच करने के चक्कर में उड़े हैं। बट नाउ एट दैट टाइम अब मुझे इतना पता लग गया है कि मुझे सिर्फ मैटर करता है कि एशिया से ऊपर क्लोज हो गया तो मैं इंड्यूसमेंट का वेट करूंगा एंड अपने जोन में ट्रेड लेने की कोशिश करूंगा, ना कि ये देखने में कि ये सेल है ये सेल है तो मेरा बाय जाना चाहिए तो मैं बाय का देखूंगा। इस चीज के बजाय आपको क्या देखना चाहिए, अब एशिया से ऊपर क्लोज या इससे नीचे। स्वीप या ये क्लोज, चीज राइट। देखोगे सर सक्सेस हो गया। आप कहीं भी यूट्यूब पे देख लो, आपको ये नहीं बताया जाएगा, ये वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा कि क्लोज। सर मैं यूट्यूब से ज्यादा आपको फॉलो करता हूँ। ये नहीं बताया जाएगा किसी भी यूट्यूब पे। मेरे टीचर ने भी सर मुझे क्लियरली बोल दिया था कि अगर समझ नहीं आ रहा है तो मत करो, ये बहुत टफ है। एंड उनको भी यही प्रॉब्लम है, किसी ने भी इसको प्रॉपर तरीके से अभी तक नहीं क्लियर किया है। आप चाहो तो किसी भी यूट्यूब पे देख लो, कहीं भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि मूव कैसे पता करे कि ये सेल है या ये बाय है। किसी भी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, ये मैं ओके। ओपन बोलता हूँ, कहीं भी जाके देख लो, नहीं बताया जाएगा कि कैसे देखे कि ये बाय या सेल। चलो ठीक है ना सर, कोई दिक्कत। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक्स लॉट। आपने सिर्फ आज क्या करना है, फोकस करो, क्लोज हुआ या स्वीप हुआ, ट्रेड अच्छी खासी मिलेगी। मैं भी वो स्वीप स्वीप या क्लोज पे ही काम करता हूँ सर, राइट, एग्जैक्टली। आज भी मैंने ग्रुप पे वही बताया है, डिस्कशन वाले, स्वीप या क्लोज पे ही होता क्योंकि है क्योंकि लोगों सब को कुछ, चाहिए क्या है राइट। कि ये बाय हुआ है, अब देखो होगा क्या, ये चलो बाय गया, ये भी बाय गया, बट इसमें आपको देखना है कि ये सेल हो रहा है, बट ये सेल कोई ले ही नहीं पाता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं लेना किस लेवल से। तो राइट इसको राइट राइट जगह है, राइट। आप क्या देखो कि इससे ऊपर क्लोज हुआ है तो इंगेजमेंट के बाद यहाँ मेरा बाय था तो यहाँ से बाय कर लो, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। और ये ट्राई करके देखो, आप सभी अच्छा प्रॉफिट देगा ये। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर, वेलकम। हाँ, ओजस सर आपको अनम्यूट दिया। सर गुड इवनिंग सर। सर ये वेरी गुड इवनिंग। सेशन के बीच का जो टाइम है उसको कैसे ट्रीट करें सर? सेशन के बीच का टाइम मतलब आपका सेशन अप डाउन है सर? नहीं सर, ये दो सेशन के बीच में जो शैडो आया है उसके बीच में वो शैडो नहीं है, उस टाइम को कैसे ट्रीट करें सर? ये वाला शेडो कह रहे हो? हाँ, ये शैडो के पहले और बाद वाला जो है, दूसरी शैडो शुरू होने के पहले। एक ग्रीन है एक ब्लू है एक ग्रे है, आप किस में कंफ्यूज हो रहे हो? मैं कंफ्यूज नहीं सर, ये दोनों सेशन के बीच का जो शैडो नहीं है उस टाइम को कैसे ट्रीट ट्रीट करें सर? उसमें ट्रेड लेना है कि नहीं? अच्छा, इस टाइम कैसे ट्रेड लेना है, देखो सर सिंपल से क्या होता है ना, अगर आप एक और सेशन दिखाता हूँ, एक है हमारा ये वाला। अब देखो, अब इसमें आपको सारे सेशन दिखाए जाएंगे, लंदन न्यूयॉर्क टोक्यो सिडनी वगैरह ये सब दिखता है, तो इसमें सारा कवर होता है। बट इसमें ना कंफ्यूजिंग बहुत हाई रहती है, देखो अब इसमें कुछ भी नहीं बचेगा। इसमें मैंने बोला था ना, हर टाइम सेशन चलता है, हर एक टाइम आपका सेशन चला रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि उसमें बीच में जो दिख रहा है ना उस समय अलग चलता है, कोई फ्रैंकफर्ट वेलिंगटन इसमें भी सारे नहीं दिखाए गए। ठीक है, तो इसको हटाओ और इस पे आओ। ठीक है, अब जो ये आप कह रहे हो कि जो शैडो के बिना है, जैसे ये यहाँ पे ये रहा है, 1 घंटा का टाइम लेता है, मैंने कल भी बताया था। ये क्लोज होता है 11:30, ये ओपन होता है 12:30। तो ये जो 1 घंटे का टाइम है, इसमें भी आपको उसी तरीके से ट्रीट करना है। मान लीजिए ये आपकी शैडो थी, एग्जांपल ये आपकी क्या थी, एशिया का हाई था यहाँ तक। ठीक है, अब 1 घंटे का जो बीच का टाइम है, इसमें क्या हुआ है, एशिया के ऊपर से क्लोजिंग मिल गई, तो क्लोजिंग मिलने के बाद आपको वेट करना है इंड्यूसमेंट ले, एंड इंड्यूसमेंट के बाद जो भी आपका जोन होगा उस जोन से आपको क्या करना, अपना बाइंग पोजीशन ले लेनी है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद आपका ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा 1 घंटे बाद। बट 1 घंटे में अगर ट्रेड मिल रहा है तो लो, जैसे कि इधर अभी कहीं, अभी 1 घंटे में इसमें ट्रेड मिलती नहीं है ज्यादातर, देखो इधर कहीं ट्रेड ही नहीं दे रहा है, इधर भी आपको ट्रेड नहीं देता इस घंटे में, आपको सेशन के ही बीच में ट्रेड देगा। बट इन केस किसी केस में जैसे कि यहाँ
ये वाला, ठीक है, इंड्यूसमेंट ले लिया, ये जोन था, बट ये भी सेशन में ही आके दिया है। बट अगर ये वाला ले लेता है यहाँ पे, ये जैसे ये आपका जोन था, ओके, इस जोन में आने के बाद मार्केट आया, ये इंड्यूसमेंट था, एंड इसके बाद अगर ये 1 घंटे में ही ले लेता तो भी आपको ट्रेड लेना है। ऐसा कुछ नहीं कि आपको इसको ओपन होने का वेट करना पड़ेगा। आपको जोन में टैप चाहे इस 1 घंटे में दे, चाहे इसमें आने के बाद दे, आपको ट्रेड लेना है सर। ओके, थैंक यू सर। ओके, आपका क्लियर हुआ सर? हाँ सर, थैंक यू सर। ओके सर। क्या आशीष सर आपको अनम्यूट दिया? सर वेरी गुड इवनिंग। हेलो। जी आशीष इंदौर सर। हेलो जी सर सर, बोलिए। आवाज आ रही है जी? एक्चुअली सर मैं ये बोल जी रहा था सर, ये जो इंडिकेटर है सर, इसका एक बार सर प्लीज सेटिंग बता पाएंगे? सर देखिए, इसकी सेटिंग कुछ भी नहीं है, सब कुछ एज डिफॉल्ट ही रहती है। ये सब डिफॉल्ट ही आपको लगी लगाई मिलेगी सेटिंग, बस एक्चुअली चेंज सर करना है मैं आपको इसमें। इसमें ये सब लगे हुए होंगे, ओके। ठीक है, जिस कारण आपको ऐसे कंफ्यूजन होगी हाँ ओके, देखने में। यस 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 यस। तो ये देखो, ये और ये लाइनिंग ही हटेगी उससे, बाकी कुछ नहीं। देखो, तो ये हटाऊंगा मैं पहले, ये वाले हटा देता हूँ, ओके, ये हटाया। अब देखो, ये लेबल्स हटाऊंगा, ये हट गया। अब जो ये लाइनिंग है, ये हटाऊंगा, ये हट गई। अब जो ये लेवल ऑन प्राइस स्केल है एंड वैल्यू इन स्टेटस लाइन है, मतलब इधर आपको ये दिखाता है। देखो, इसका जो वैल्यू होता है ना मिड में, वो इधर दिखाता है, ये वाले पॉइंट्स, ये देखो यहाँ दिखा रहा है। इनको हटाओगे तो ये भी हट जाएगा। एंड ये वैल्यू इन स्टेटस लाइन आपका किसी भी काम का नहीं, तो इसको आप ऐसे ही हटा दो, सिर्फ ये 3 अपना लगा रहने दो, तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा एकदम ऐसे। ओके ओके सर, थैंक ओके, आपका क्लियर हुआ आशीष सर? यू। जी 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 सर, ओके सर। थैंक। ओके, सौरभ सर आपका अनम्यूट किया है। हेलो जी सर बोलिए। सर, इसमें मार्केट अगर मतलब कि मार्केट एशियन सेशन में आने के बाद फिर लंदन सेशन में आता है, जी और उसके बाद ऊपर क्लोजिंग देता है, फिर जी ऊपर क्लोजिंग देने के बाद उसमें फिर डायरेक्ट एक स्विप मारता है। तो इंडिविजुअल मेरा मतलब इंडिविजुअल मेरा कहने का मतलब है कि स्विप होने के बाद भी इंडिविजुअल शिफ्ट हो जाएगा। जी, जैसे मान लीजिए ये आपका जोन था एग्जांपल, ये एशिया का हाई था, एशिया के हाई से ऊपर आपको क्लोजिंग दे दी इस कैंडल। अब क्या हुआ, यस। हाँ, स्विप किया, फिर इस कैंडल को स्विप किया, और मान लीजिए इस कैंडल को भी स्विप किया एग्जांपल। तो अब अगर आप इसमें देखोगे तो आपका एंगेजमेंट ये होगा। अच्छा, क्लोजिंग नहीं मैटर करता है ना? नहीं, क्लोजिंग मैटर नहीं करता सर। अगर एक बार यहाँ पे क्लोज दे दिया है जैसे अच्छा कि ये, अच्छा अब इसको चाहे स्विप स्विप करता रहे, अपने एंगेजमेंट भी ऑलरेडी स्विप स्विप होता जाएगा। अच्छा अच्छा, वही मैं पूछ रहा था। ओके सर। ओके सर। ओके, मुस्कान मैम आपको अनम्यूट दिया। हेलो जी मैम बोलिए। सर, ये आपने जेबीपी यूएसडी के चार्ट दिखाई, जी इसमें मतलब एशियन सेशन के लास्ट कैंडल ऊपर शैडो नहीं है, जबकि वही उसकी हाईएस्ट कैंडल है। 1 मिनट में, जीबीपी यूएसडी, जी बताइए। ये एशिया का था, एशिया का ऐसे ऊपर क्लोज दे चुका है। सर तो ये हाईएस्ट कैंडल यही 11:30 वाली कैंडल है, इसके ऊपर शैडो नहीं है। देखिए, हाईएस्ट कैंडल मैम आपको कैसे पता लगेगा? देखो, ये जो कलर दिख रहा है ना, ये वहीं तक दिखेगा। देखो, पहले यहाँ से ओपन हुआ था ये सेशन, ठीक है, एंड फिर लो इसने ये लगाया था। बट हुआ क्या ना, सबसे हाईएस्ट कैंडल इसमें ये, तो एशिया का हाई ये पॉइंट है, और ये कलर कहाँ तक है, यहाँ तक। तो एशिया का लो ये, बाकी इधर कहीं भी क्लोज हो, हमें उससे कुछ नहीं लेना है। आपको सिर्फ ये देखना है इसमें जो कलर जहां तक जा रहा है, जैसे कि ये। एंड अगर ऐसे कंफ्यूज हो रही है तो आप क्या कर लो, इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लो। तो देखो, ये एशिया का हाई ड्रॉ कर लेगा ऑटोमेटिक, ये हाई हाई सारे ड्रॉ करेगा। ये इसका हाई था, ओके, एंड इसका हाई स्वीप हुआ, ये इसका लो था। तो ये इस तरीके से ड्रॉ करके दिखाते हैं, पूरा रेक्टेंगल बन जाएगा आपका पूरा इस तरीके से। कंफ्यूजिंग होती है तो ये दिख जाएगा, ये एशिया का हाई और लो ही मार्क रखेगा पूरा, कहाँ से ओपन हुआ था, कहाँ पे क्लोज हुआ, तो सारा इस तरीके से। ये ओपन हुआ, ये इसका हाई था, ये इसका लो था, ये क्लोज हुआ।
ओके सर, और ये टीपी कैसे डिसाइड करें एक बार बता दीजिए। क्या चीज में? टीपी कैसे डिसाइड करें एक बार बता दीजिए। देखो टीपी डिसाइड जब भी करना है आप लोगों को, सबसे पहले मैं इधर ही दिखाता हूँ, इधर एग्जांपल दिए थे हम। देखो टीपी जब भी डिसाइड करना है, यहाँ से हमने बाय किया, तो टीपी डिसाइड करने के लिए आपको देखना है इससे अबव साइड एंड मिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, तो आपको दिखा ये वाला पहला टीपी रहेगा आपका इस ऑर्डर ब्लॉक का 50%। जब उस तक आपको लगता है कि हाँ मार्केट आ रहा है, जैसे ये आ गया, आपने क्या करना है, जो ऐसा यहाँ था उस ऐसा को कहाँ कर देना ऊपर, और टीपी कर देना आपको ओपन। फिर जहां से आपको पीछे एक और देखना अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, आपने देखा अनमिटिगेट मेरा था ये वाला बचा हुआ था यहाँ पे अनमिटिगेट ऑर्डर ब्लॉक, तो ये वाला टीपी रखना है। फिर जब उस तक आ जाएगा तो आपको ऐसे और ऊपर कर देना, और फिर ऊपर का देख लो कि हाँ मेरे पास मान लो ये बचा है, तो आपने यहाँ तक का रख लिया टीपी। एंड अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो ऐसे और ऊपर कर दो, पीछे जाके और देख लो कि हाँ कोई है बचा हुआ इससे ऊपर, तो आपने देखा भाई यहाँ पे एक और बचा, तो यहाँ तक का टारगेट देखते रहो। तो इस तरीके से स्विप करते हैं, बट याद रखना एसएल को भी आपको ऐसे ऊपर ऊपर शिफ्ट करते जाना पड़ेगा कंटिन्यू। ओके एंड जो मेन रहता है हमारा वो क्या रहता है, इन सेशन का जैसे ये डाउन आया तो यहाँ से मेन रहता है हमारा ये हाई बस, और अगर स्वीप करता तो इस सेशन का लो रहता है। जैसे मान लीजिए कहीं स्वीप हुआ है, एग्जांपल देखो ये जैसे स्वीप हुआ है इसका, तो बस इसमें तो फिलहाल ये रहता हमारा, ठीक है। अगर कोई इसको स्वीप करता है, एग्जांपल यहाँ पे कोई कैंडल स्वीप कर लेती इस तरीके से, जोन को स्वीप कर लेते और आप यहाँ से सेलिंग पे बैठते, तो ये वाला टारगेट रहता है इसका मेन लो। बट आपको पहले ऑर्डर ब्लॉक देख लेना है, फिर आपका मेन टारगेट लेगा सेशन का लो। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन धनंजय सर आपका नोट दिया है, लास्ट 5 गुड मिनट। इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड जी सर, बोलिए। तो मेरा क्वेश्चन था कि जब एशियन सेशन के बाद जो लंदन सेशन बनता है, फिर अगर वो एशियन सेशन के अंदर ही बना और उसके बाद जो न्यूयॉर्क सेशन है उसने अगर एशियन सेशन का हाई और लो क्लोज किया, तो फिर सर हम वहां से ट्रेड ले सकते हैं क्या, या फिर स्विप किया? अगर ये मान लीजिए ये एशिया का हाई था, ये एशिया का लो था, एग्जांपल मान लो, ठीक है, लंदन हाँ। इसके बीच में हो, तो एशिया का हाई लो किसी काम का नहीं है, लंदन का देखा जाएगा आपका हाई एंड लो। ओके ओके। और सर जो हम जी 5 मिनट्स के हम जो जोन ड्रॉ करते हैं ना, जैसे कि एशियन के नीचे अगर क्लोज कर दिया तो हम वहां से ऊपर का जो प्रीवियस हाई होगा उसे इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। और सर जी उसके ऊपर अगर मल्टीपल जोन्स ड्रॉ हो तो फिर हम, जैसे कि स्ट्रक्चर मैपिंग में हम देखते हैं एक इंड्यूसमेंट के ऊपर वाला इंड्यूसमेंट से या फिर, ऊपर एक्सट्रीम, जी सेम हाँ, उसी तो फिर सर तरीके से। जो एक्सट्रीम रहता है वो एशियन के अंदर का ही ले या फिर एशियन के ऊपर जो रहेगा वो ले? एशियन के अंदर का ही रहना है सर। ओके ओके सर। और सर, हाँ, जो हम 5 मिनट के जोन ड्रॉ करते हैं वहां पे कोई कंफर्मेशन देने की जरूरत रहती है क्या, जैसे 1 मिनट पे जाके एससीओ भी देखना? नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट पे कोई जाके जरूरत नहीं है, एससीओ भी देख सकते हो अगर देखना है, बट डायरेक्ट ले सकते हो पेंट्री, ये आप ओके इसको सर। रिफाइन करके भी डायरेक्ट ले सकते हो, क्योंकि इसके जोन ऑलरेडी छोटे रहते हैं। ओके सर, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंड्यूसमेंट के ऊपर एक जोन है और एक स्पिन पे है, तो फिर इंड्यूसमेंट के ऊपर के जोन को 1% रिस्क करेंगे, और अगर वो फेल हो गया तो फिर एक्सट्रीम वाले जोन पे दूसरा 1% रिस्क करेंगे, राइट जी सर? सर, जी सर। ओके ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन सर आपको अनम्यूट दिया, आलम सर, मोसाइद आलम सर। जी थैंक यू सर। इसमें क्या है सर, ये ऑर्डर ब्लॉक और इन्वेस्टमेंट वगैरह जो भी है, इसका कोई अलग से क्लास है क्या सर, थोड़ा मतलब बेस जानकारी सर चाहिए। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सर, थोड़ा क्लियर बोलिए। जी सर, बोल रहे थे कि सर इन्वेस्टमेंट और ऑर्डर ब्लॉक के लिए कोई अलग से क्लास है क्या सर। जी सर, क्लास लग चुकी है, ये तो आगे के टॉपिक चल रहे हैं, ये तो अच्छा, पहले पढ़ा तो चुका इसका हूँ। रिपीट रिपीट कब होगा सर, इसका मतलब। रिपीट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा दोबारा। ओके ओके, थैंक यू सर, यही पूछना था। ओके सर, ओके, लास्ट 1 मिनट एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन, इसके बाद किसी का कोई क्वेश्चन नहीं, क्योंकि लास्ट 1 मिनट बचे। विकास सर आपका नहीं दिया। सर नमस्ते। नमस्कार सर, बोलिए सर। सर न्यूयॉर्क सेशन में जब मार्केट वोलाटाइल रहता है तो उस समय ट्रेड ले सकते हैं कि नहीं इसके माध्यम से? नहीं सर, देखिए मैं पहले ही बता रहा हूँ, न्यूयॉर्क में ट्रेड मत लो, ऑलवेज ट्रेड इन लंदन सेशन। जी हमेशा जी। जब भी ट्रेड लेने लंदन में लेने की कोशिश करो, न्यूयॉर्क में न्यूज आती है, हाई वोल्टाइल रहता है,
एंड न्यूयॉर्क में आप किस बेसिस पे लोगे? पहली बात तो आप देखोगे क्या ये कि एशिया सेल है, लंदन सेल है, तो न्यूयॉर्क आप बाय है। बट ये बाय कहाँ से ले लोगे? आपको पता ही नहीं लगेगा कि क्लोजिंग पे कहाँ से क्या चीजें चेक करनी है। आप देखो यहाँ क्लोज हुआ है इंडिविजुअल तो यहाँ तो सेल करना है, आप ये देखोगे। बट इधर तो बाय देखेंगे किस रूल से कि ये सेल है, ये सेल है, तो तीसरा बाय। बट इधर आपको ये सेल दिख रहा है, तो ये कंफ्यूजिंग करेगा। आपको हमेशा सिर्फ फोकस करना है एशिया के हाई और लो पे। अगर इसका हाई एंड लो क्लोजिंग या स्वीप जो भी मिल रहा है, तो आपको वहां से बाय या जी सेल कर लेना है, जिस तरीके से आपको दिखता है। जैसे बात ये वो तो लंदन ठीक न्यूयॉर्क का काफी भी मत। जी 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 सर सर उसमें यूएसडी जीबीपी यूएसडी में नहीं लेंगे फिर उस समय? जी सर, उसमें हर एक करेंसी पेयर मेटल जिसमें भी आप चेक करोगे, लंदन में ही ट्रेड लेने की कोशिश करना, न्यूयॉर्क में नहीं। ओके बस सिंपल सा ओके याद सर। रखो। ओके सर। एंड जितने भी आप लोग हैं, देखो आप लोगों को सिर्फ एक चीज याद रखने का है, सिंपल सा एशिया का हाई और लो देखो, इसमें कंफ्यूजिंग मत हो, क्योंकि बहुत रूल है। मेरे जो ऑलरेडी टीम टीचर है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो तीनों ने अलग अलग बताया। किसी ने कहा बड़े टाइम फ्रेम में देखो, किसी ने कहा है फर्स्ट मूव देखो कि सेल है या बाय है, किसी ने कहा है कि एशिया के हाई ऊपर क्लोज है तो एशिया बाय, चाहे वो बिल्कुल देखने में सेल हो। मैं खुद लिटरली इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग था, बहुत बार अपने अकाउंट में इसमें उड़ा चुका हूँ। ओके, नाउ ये अब जाके मुझे क्लियर है जो कि ये तरीका है, और ये कहीं भी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी के साथ दे रहा हूँ। ये फर्स्ट टाइम मैं ही बता रहा हूँ, और इस तरीके से ना ही कोई एक्सप्लेन करेगा, ना ही अभी किसी को पता है, क्योंकि ये खुद प्रैक्टिस करने से ही पता लगता है। सिंपल से सिर्फ देखो एशिया का हाई और एशिया का लो। आपको ये भी देखने की जरूरत नहीं है कि एशिया सेल है या बाय, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ हाई देख लेना है और लो देख लेना है। अब आपको वेट करना है कि इसके ऊपर से या तो क्लोज हो या कोई स्वीप कर ले, तब आपको बाइंग पोजीशन ले लेनी है। अगर स्वीप होता है, क्लोज करेगा, तो इंड्यूसमेंट के बाद ऑलरेडी आपको सेल करना है। बस ये चीज देखनी है। और जब भी ट्रेड करनी है, किसमें देखनी है? लंदन में। न्यूयॉर्क में कभी भी मत देखो, ऐसे लुढ़ेगा, 100% ऐसे लुढ़ेगा। एंड आप में से कोई भी न्यूयॉर्क में ट्रेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता रहा हूँ, जब भी ट्रेड करनी है लंदन में करो, इसी तरीके से करो। सेशन को सिर्फ इसी तरीके से देखो, इसी नजरिए से अपना सेशन पे ध्यान रखो। एंड बाकी अगर उस तरीके से देखने की कोशिश करो, सेल सेल तो बाय, तो इधर बता दोगे, कोई बता देगा यहाँ से किस लेवल से हम बाय करें। इधर कोई भी नहीं देख पाएगा कि बाय कहाँ से करे, क्या देख के बाय करे, और क्यों यहाँ से इस ऑर्डर ब्लॉक से क्यों बाय करें, यहाँ तो क्लोज दे दिया हमें, तो ये आपका इंगेजमेंट है, तो यहाँ से तो आपका सेल होना चाहिए था। तो ये कंफ्यूज रहेगा। तो सिर्फ फोकस करो हाई और लो, देखो कि क्लोज हो रहा है या स्विप। नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, दूसरी में देख लो। और जरूरी नहीं कि डेली ट्रेड करो, जब बिल्कुल कंफर्म दिख रहा है तब ले लो। एंड में भी मान लो आप एक जोन ये, एक जोन ये, दो जोन है, कंफ्यूज हो तो रहने दो ट्रेड लेनी आज नेक्स्ट डे, क्योंकि इसमें ट्रेड मिलता रहता है। हफ्ते में 2-3 ट्रेड मिलेगा, सफिशिएंट है। लॉट बड़े होंगे, अकाउंट बड़े होंगे, ऐसे छोटे होंगे तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। इस पे फोकस करो। एंड स्ट्रक्चर मैपिंग मेन होता है। स्ट्रक्चर मैपिंग याद रखना, अगर स्ट्रक्चर मैपिंग के जोन को टच करके जा रहा है और आप सेशन देख रहे हो, तो सीधा सब कुछ फेल हो जाएगा। बोथ को एक साथ यूज करने की कोशिश करो। किस तरीके से? मान लो ये आपका सेशन है, सॉरी एशिया स्ट्रक्चर मैपिंग था। इंड्यूसमेंट के बाद आपका एक ये जोन था, ठीक है, एक ये था एक्सट्रीम वन, ठीक है, सॉरी डिसीजनल जोन और एक्सट्रीम वन। अब डिसीजनल पे टच करने के बाद चेंज ऑफ करेक्टर देके जा रहा है ऊपर की तरफ, और आप देख रहे हो एशिया से क्या हो रहा है, हाई के नीचे क्लोज दे रहा है, और आप सोच रहे हो अब यहाँ एशिया के लो से नीचे तो क्लोज दे दिया, अब इंड्यूसमेंट लेने के बाद मैं सेल करूँ। बट होगा क्या ना, उस सेल को सीधा फेल करा, क्योंकि वो आपके बड़े टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर बेस के एसएमसी ट्रेडर्स की ट्रेड लेके आ रहा है, एंड आप देख रहे हो इंटरनल ट्रेड में, जिस कारण आपका एसेट हिट हुआ। तो बहुत चीजें याद रखना है कि किसी पीआईयू को छू के ना आ रहा हो जोन। अगर किसी पीआईयू को छू के आ रहा है तो इसके बाद आपका एसेट हट होगा। एंड दूसरा सिर्फ फोकस करो हाई और लो की क्लोजिंग पे बस। इससे अगर आपको मैं अभी गारंटी के साथ दे रहा हूँ, सिर्फ फोकस करो हाई एंड लो, क्लोज हो रहा है, स्वीप हो रहा है, एंड आपको जो प्रॉफिट दिखेगा नेक्स्ट वीक बताना कि आपको इससे प्रॉफिट हुआ है या नहीं। मत देखो बाय है या ये सेल है, ये मूव मत देखो। आपको सिर्फ देखना है एशिया के ऊपर से क्लोज हो गया, बस सिंपल सा देखा क्लोज हो गया है, ये इंगेजमेंट है, तो यहाँ से बाय करना, बस ये चीज दिमाग में बिठा लो। एंड नेक्स्ट वीक बताना कितनों का प्रॉफिट होगा, सबसे जानेंगे। एंड मैं गारंटी दे रहा हूँ कल भी लंदन में, इसमें यूरो यूएसडी गोल्ड में, सब में ट्रेड मिलेगा। आप किसी में भी देख लो, किसी एक को पकड़ लो जो स्टेबल लगता है, एज कंफर्टेबल आपको जो लगता है उसको पकड़ लो, चाहे तो सब में देख लो। इसमें कोई ज्यादा बड़ा रूल नहीं है, सिर्फ देखना है इससे ऊपर क्लोज हो या लो, उससे नीचे क्लोज है स्विच, बस ये चीज फोकस करो। चाहे सारी करेंसी देख लो, जिसमें आपको सही लगता है उसमें ले लो। एक्स्ट्रा एडिशनल कंफर्म दिख रहा है क्लियर, या क्लियर इंड्यूसमेंट दिख रहा है, क्लियर एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो सिंपल इसमें बाय कर लो।
दूसरे में इससे अच्छा दिख रहा है उधर कर लो, मान लो इधर 2-3 ऑर्डर ड्रॉप होते हैं, इसे छोड़ो दूसरी देख लो, कितनी करेंसीज है, बहुत सारी हमारे पास करेंसीज मेटल्स है, तो किसी में भी देख लो। और आपको डिपेंड करता है किस तरीके से यूज करो, अगर पढ़ाई का यूज करो एंड ऑलवेज रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। तो इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक था यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे आपको अपने नेक्स्ट वीक में। आज के लिए सभी को गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम्स।